राम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संत भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। समस्त पूर्वाचार्यों की जय। जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य भगवान की जय। द्वाराचार्य श्री योगानंदाचार्य जी महाराज की जय। स्वामी जी महाराज की जय। प्रेमावतार की जय। करुणा निधान की जय। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। महापुरुष स्वयं भगवान का भजन करते हैं और उनके जो आश्रित होते हैं उनको भजन से जोड़ते हैं। भजन करना साधकों का या मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। हर एक व्यक्ति को भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि जो हमको जीवन मिला हुआ है वो उन्हीं का दिया हुआ है। तो इस संबंध में साहित्य में दो शब्द हैं, एक कृतज्ञता और एक कृतघ्नता। कृतज्ञता माने किए हुए उपकार को मानना, कृतज्ञता माने उपकार को नहीं मानना। कृतज्ञता बहुत बड़ा गुण है और कृतज्ञता बहुत बड़ा दोष है। रामचरितमानस में 13 लोगों को मृतक के समान बताया, उसमें एक नाम कृतघ्नि का भी है। कृतघ्नि से मतलब रामचरितमानस में अजसी का है, अजसी अति बूढ़ा है। अजसी जो किसी के उपकार को यश को नहीं मानता है, किसी ने कितना किया हो उन्हें याद ही नहीं। तो सबसे ज़्यादा कृतज्ञ किसके प्रति होना चाहिए? जिसने उपकार किया। सबसे ज़्यादा उपकार हमारा किसने किया? परमात्मा ने, भगवान ने, और किसी ने नहीं किया। जितना उपकार भगवान ने किया इतना उपकार अन्य किसी ने नहीं किया है। माता पिता ने शरीर दिया है, लेकिन उसमें भी भगवान की कृपा ही माध्यम है। कितने माता पिता जीवन भर एक बच्चा नहीं पैदा कर पाते हैं? और भगवान ने कबहू के करी करुणा नरदेही देत ईश बिन हेत सनहि नरतन भव बारिश कहाँ बेरो सन्मुख मरत अनुग्रह मेरो करुणधार सदगुरु दृढ़ नावा दुर्लभ साध सुलभ कर पावे। सब किसने दिया? सब कुछ भगवान ने दिया। तो भगवान के प्रति हर एक मनुष्य को कृतज्ञ होना चाहिए। आपने बड़ा उपकार किया, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। गोस्वामी महाराज ने साधन दाम विबुध दुर्लभ तन मोहि कृपा कर दीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। महापुरुषों ने स्मरण किया। महापुरुष हर समय भगवान की कृपा का अनुभव करते रहते हैं। बहुत वर्ष हो गए, यहाँ जौनपुर के पास एक गांव में कथा के लिए गए थे। बड़ा अच्छा गांव का नाम। फ़ोन पर तो हम समझ ही नहीं पाए गांव का नाम, जब पहुंच गए तब समझ आया कि ये है ना कान बंसीपुर। कान बंसीपुर एक गांव का नाम, जौनपुर। तो वहाँ कई कथावाचक थे, तो उसमें एक सूरदास भी थे वहीं पास के। तो सूरदास ने बड़ी अच्छी बात सुनाई। अब वो हमको इतनी, हम कहीं कथा वगैरह होता है कार्यक्रम तो एक ना एक दिन उसको ज़रूरत देते हैं। बताया उन्होंने, एक बालिका विवाह हो गया, ससुराल पहुंच गई। बड़ी सुंदर बच्ची थी, सास को बड़ी प्यारी थी, वो बड़ा दुलार करती थी।
एक दिन सास की नज़र गई, उसकी नाक में जो कील पहने हैं वो पीतल की कील है। सास को अच्छा नहीं लगा, इतनी सुंदर बहू है और कील पहने पीतल की। तो अपने पति से कहा बनवा के लाओ बढ़िया कील। तो बनवा लाए, बढ़िया कील बनी, 1 लाख रुपए की बनी कील। 1 लाख की कील बनी सोने की, उसमें असली हीरा जड़ा हुआ। तो जब बन के आ गई तो सासू जी ने पीतल की उठा के फेंक दी, वो पहनाई, नई कील, खूब चमके जोर से। पड़ोस की स्त्रियाँ आई तो वो देखें, कील तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, कील तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, हमारी मम्मी ने बनवाई, हमारी सासू जी बहुत अच्छी हैं, उन्होंने बनवाई है, हमारी सासू जी ने बहुत अच्छी, उन्होंने कील 1 लाख रुपए की बनी है, सोने की है, असली हीरा जड़ा हुआ है, हमारी सासू जी ने बनवाई है। फिर कोई पड़ोस की आ गई, उसने पूछा कील तो तुम्हारी बहुत अच्छी लग रही है, नई है? हाँ नई है, अभी बन के आई है, हमारी सासू जी ने बनवाई है, बहुत अच्छी है हमारी सासू जी, बहुत अच्छी, उन्होंने बनवाई। दिन भर सासू जी गुणगान गावे। एक महात्मा सवेरे निकले वहाँ से, तब देखा तो सासू जी गुण गा रही है। शाम को निकले तब भी देखा तो सासू जी के गुण गा रही है। महात्मा से नहीं रहा गया। महात्मा जी ने कहा बेटी हमारी एक बात सुनो। हाँ महाराज जी, क्या कहना है? कहना ये है कि जिन्होंने कील बनाई उनके तुम दिन रात गुणगान गाती हो, जिन्होंने कील बनाई है उनके दिन भर गुण गाती हो, और जिन्होंने नाक बनाई उनकी कभी चर्चा नहीं करती है। अरे नाक न होती नकटी तो कहाँ से कील पहन लेती है? बहुत गंभीर, बहुत महत्व की बात। ऐसी स्थिति है, लगभग सारे संसार के प्रति ऐसा है? बिरले, बहुत कम गिने चुने लोग हैं जो भगवान की कृपा का अनुसंधान कर रहे हैं। नामदेव जी महाराज ने गाया है, जिन तुमको तन मन धन दीन हो, नयन नासिका मुख रसना, जाको रजत मास 10 लागे, ताहि न सुमरे एक छिना, गोविंद गुना गोपाल गुना, गाए ले रे गोविंद गुना। है जिन्होंने तुमको ऐसा सुंदर मानव शरीर दिया है, वाणी दी है, कितनी विशेषता है? किसी और अन्य 84 लाख योनि में जितने जीव हैं, किसी में योग्यता है? अच्छा, ये भगवान की कृपा से मानव शरीर मिला है, हमारा अपना इसमें कोई एहसान नहीं। हमारे कर्म ऐसे कि हम मनुष्य बने, ऐसा नहीं है। कबहू करी करुणा नरदेही, देत ईश बिन हेतु स्नेही। अकारण भगवान ने कृपा की है। ये मानव शरीर हमारे किसी कर्म का फल नहीं है, ये परमात्मा की कृपा का फल है। तो उस भगवान ने जो मानव शरीर दिया, इससे बस सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि इस मुँह से हम, इस मानव शरीर से हम भगवान का भजन कर सकते हैं, और भजन करके भाव सागर से पार हो सकते हैं, जो बना ही नहीं। इसके पहले कभी विधान नहीं बना, ये विधान बन सकता है। कितना सुंदर साधन दिया ठाकुर जी ने। उन भगवान को हम याद नहीं करते हैं, दिन भर संसार के प्रपंच में लगे हुए रहते हैं। इस बात को जिन महापुरुषों ने समझा, उन्होंने भजन किया, और इन समझने वालों में हमारे सरकार प्रमुख हैं। भजन हम लोग भी भजन करते हैं। अब कितना भजन करते तो हम जानते हैं, कितना हम भजन करते हैं, हम खुद जानते हैं कि हम कितना भजन करते हैं। सरकार ने भजन करके दिखाया, तो सरकार ने दिखा दिया कि जीवन ऐसा होना चाहिए, ऐसा भजन होना चाहिए। सब समय भगवान का भजन 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 भजन। भजन के मार्ग में कोई समझौता नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। सरकार ने भजन करके दिखाया कि भजन के आचार्य उसी को तो कहते हैं जो करके दिखाता है, खाली कहता नहीं है। तो सरकार ने स्वयं भजन किया और अपने शिष्यों से भजन करवाया है। उनको पहले पक्का कर लेते थे, मंत्र देने के पहले 6060 माला करनी है रोज, करोगे कि नहीं करोगे? तब तो दीक्षा देने, तब तिलक लगाएं, तब मंत्र दें, नहीं तो जाओ, पक्का कर लेते। और सरकार की कृपा पात्रों में प्रायः करके लोग भजन करने वाले देखे जाते हैं, भजन करते हैं।
सरकार ने जीवन भर भजन किया, ये बात प्रसिद्ध है, पहले भी शायद चर्चा में आ गई होगी कि इतना भजन किया कि मंत्राज का दर्शन सरकार के सर्वांग में होने लगा था। है, कहीं देखने में नहीं आता है, कहीं सुनने देखने में आती है बात है। इतना भजन किया कि मंत्र छप गया पूरे शरीर में। खुद भजन किया। आखिरी में हम लोगों ने सरकार को वृद्धावस्था में देखा। तो सरकार की जवानी क्या थी, हाँ, और जवानी में सरकार ने, कोई काम होता तो जवानी में होता है, कोई भी काम हो, है, ये आर्मी वगैरह में, एयरफोर्स वगैरह में 10 साल की नौकरी रहती है, निकाल देते, ख़त्म। 25 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, निकालो, रिटायर्ड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो क्रीम है वो निकल गई। ये 18 साल से 30 साल के बीच में जो काम, तो जवानी में, तो जवानी में भजन सरकार ने करके दिखाया। सारे संसार के प्रपंच में लोग जीवन खो देते हैं, जवानी संसार के प्रपंच में बीत जाती है, विषयों में बीत जाती है। तो सरकार ने अपने जीवन का उपयोग करके दिखाया। सरकार ने उसी जवानी में भजन किया, ऐसा भजन किया जैसा भजन कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। 13 करोड़ मंत्राज का अनुष्ठान जवानी में। और कहाँ हम लोग सब सुविधा खोजते हैं। भजन करना भाई व्यवस्था होना चाहिए, हमारी फलहार बना करके कोई देगा, हमारी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, वैसी व्यवस्था होना चाहिए। सरकार ने सारी व्यवस्था को किनारे करके वहाँ, कहाँ, मारकंडे आश्रम, जंगल में जहाँ शेर घूमते थे, उस जगह जो कोई व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं जगह। अब व्यवस्था है, जिनकी गरज है तो वो करो, वो व्यवस्था करो, कुछ नहीं करना, भजन करना है वहाँ। अब हम एक तरह से हम लोग भाग्यशाली हैं कि ऐसे महापुरुष सरकार से जुड़ गए हैं, हमारा सौभाग्य है। और एक तरह से देखा जाए तो हम जैसे अभागे भी कोई ना होगा, हैं। ऐसे महापुरुष से जुड़ने के बाद भी हम भजन नहीं कर रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा, है? सरकार ने कहा नहीं, भजन करके दिखाया है। ऐसे वो सारी सुविधाएं किनारे जंगल में, सारी असुविधाओं के बीच में वहाँ भजन 13 करोड़ का अनुष्ठान सरकार ने वहाँ किया। लोग भी नहीं आए तो पता चलता तो। हाँ, फलहार की व्यवस्था बस के ऊपर थी, सतना से, रीवा से लोग भेज देते थे जो बस, और आदमी जाके वो ले आता था। और वो आदमी पहुंचा देर से, बस निकल गई तो बैठे, अब कुछ नहीं है। आलू पड़े थे तो उनको खा गए, चूहे हुए खा गए, अब कुछ है ही नहीं है तो कोई बात नहीं, पत्थर चटा खोदो, नदी किनारे जो है घास, जानवर खाएं जाके, उसी घास को साफ सुथरा करके उसी का फरार हुआ। तो भजन कैसे किया जाता है, सरकार भजन को महत्व है। हम नाला फेरते हैं और मोबाइल की घंटी बजी तुरंत ही आचमन किया, पता नहीं किसका फ़ोन है, बात करने लगते। सरकार ने फ़ोन ऑन तो खैर बहुत दूर की बात है, कुछ नहीं, राजा साहब दर्शन करने आए। हमारे ख्याल से उस समय की बात है जब राजाओं का राज्य था, तब की बात है। भारत स्वतंत्र हुआ उसके पहले की बात हमारी समझ से है। और सरकार भजन करते थे मार्कंडे आश्रम। तो गुलाब सिंह की वो गए थे चेकिंग में, विद्यालय में। हाँ, राजस्थान में राजा, हाँ, तो सरकार था। गुलाब सिंह गए थे महाराज मार्तंड सिंह, हमने देखा है उनको, मार्तंड सिंह। हम पढ़ते थे ना रीवा में, तो दशहरा के समय सवारी निकलती थी, ठाकुर जी की सवारी, उसी में महाराज भी निकलते थे, सबको दर्शन होता था। जनता आस पास के क्षेत्र से दर्शन करने आती थी, हम भी पढ़ते थे वहाँ। तो दशहरा के समय हमने महाराज मार्तंड सिंह जी का दर्शन किया, देखा। तो वो सरकार का दर्शन करने के लिए मार्कंडे आश्रम में आए। रीवा नरेश हिज हाईनेस महाराज मार्तंड सिंह जी देव पधारे, आए तो सरकार बैठ गए, नियम करने बैठ गए। अब देखिए कितना अंतर है हमारे जीवन में और एक महापुरुष के जीवन में, कितना अंतर है। तो
सरकार नियम बैठ गए। जो 2-4 लोग वहाँ रहते थे, विद्यालय भी था, चलता था, उन सब ने कहा कि सरकार तो बैठ गए, नियम में बैठ गए। तो कहा नियम बैठ गए, समाचार दे दो कि राजा महाराज साहब आए हुए हैं। तो किसी ने खिड़की में से जाकर कहा, सरकार सरकार, महाराज रीवा नरेश महाराज मार्तंड सिंह जी देव दर्शन करने आए हुए हैं। दूसरा कोई होता तो राजा तो भगवान का स्वरूप, नारायण, हाँ रास्ता निकाल लेते लोग, बुद्धिमान आदमी कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। नारायणाम से नाराधिपा, गीता जी में लिखा कि मनुष्यों में राजा जो है भगवान का स्वरूप होता है। तो हो गया, रास्ते ही बना, कुछ नहीं, चाहे मार्तंड सिंह जो है, चाहे उनके बाप गुलाब सिंह जी आवे, कुछ नहीं तो भजन निकलना नहीं है। नृपति द्वार ठाणे रहे, दर्शन आशा जासुकी, जिनके दर्शन करने के लिए राजा महाराजा लगते नहीं निकले, सरकार नहीं। अब लोगों ने कहा कि 1:30 बजे सरकार का नियम पूरा होगा। अब राजा साहब के पास इतना समय नहीं, भैया कोई सेवा बताओ। सरकार विद्यालय, सरकार के नाम से ही प्रारंभ हुआ था विद्यालय मार्कंडेय आश्रम में। तो विद्यालय चल रहा है, लेकिन विद्यालय के लिए एक भवन नहीं है। पेड़ों के नीचे बैठते हैं बच्चे पेड़ों के नीचे, और मास्टर जी वहाँ कुर्सी लगा करके वहाँ पेड़ के नीचे मास्टर जी बैठ जाते हैं, वहीं पढ़ाते हैं। विद्यालय नहीं है। तो महाराज जो है, महाराज साहब ने 6,000 रुपया, उस समय का 6,000 बहुत बड़ी बात, उस समय का 6,000 बहुत बड़ी बात। तो 6,000 रुपया राजा साहब देकर, हमारा मतलब कहने का कि भजन क्या होता है और भजन का क्या महत्व है, इसको सरकार ने करके दिखाया है। कैसे भजन होता है, शास्त्रों में जैसी जिनकी बातें आई हैं, सरकार ने करके दिखाया। तो हाँ, एक बात और, सरकार ने जीवन भर भजन किया, समग्र जीवन, जब से मंत्र प्राप्त हुआ तब से भजन 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 भजन, सारा जीवन भर भजन किया। और आखिरी में जब शरीर शिथिल हो गया, अब नहीं चलता, तब फिर सरकार ने एक रास्ता निकाला। क्या रास्ता निकाला? आत्मा वही जायते पुत्र। पुत्र जो होता है वो आत्मा स्वरूप माना जाता है, पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में होती है। ऐसे ही गुरु की आत्मा शिष्य के रूप में होती है। तो सरकार भजन नहीं कर पा रहे, अब शरीर वृद्ध हो गया, शिथिल हो गया। तो फिर तो शिष्यों को बुलाओ, फिर शिष्यों को इकट्ठा किया, और शिष्यों को इकट्ठा किया कि अब आप लोग जब अनुष्ठान करिए। और लगभग सरकार के बुलाने पर 300-400 लोग आने लगे, महिलाएं भी और पुरुष भी। और वो भी कि संख्या बढ़ाना है तो चलो बैठ जाओ, सो नहीं है, वही बैठ सकते हैं जो रोज मंत्र का जाप करे थे। 6,000 मंत्राज का जाप प्रतिदिन करते हैं, वो इसमें बैठ सकते हैं। और लोग नहीं बैठ सकते, बाहर बैठो, उनके बीच में नहीं बैठ सकते हैं। अखबार तो नहीं पढ़ते हैं, टीवी तो नहीं देखते हैं, गुटखा तम्बाकू तो बहुत दूर की बात है। ये सारे नियम में जो पास हो जाए, वो अंदर उसको प्रवेश मिलना है। फिर वो नियम जपे, सरकार मंत्र का जाप करे, सरकार वहाँ 1 घंटा बैठ करके समझाते। हमको तो ऐसा दुर्भाग्य, हमको उसमें भी बैठने को नहीं मिला। अब सवेरे सरकार के दरबार में बैठते, और शाम को कथा होती थी, लीला होती थी। तो अब हमें समझ नहीं, तो हम उसमें सरकार से निवेदन की, सरकार हमारी सेवा, कोई बात नहीं है, तुम्हारी सेवाएं हैं, हो गया। जब जिसको भजन भाग्य में नहीं लिखा, उसके लिए सब रास्ते निकल आते हैं। तो सरकार ने ऐसे भजन किया, और कराया अपने शिष्यों के द्वारा। तो शिष्य भी उनके ऐसे जो भजन परायण बहुत, हाँ, सरकार के शिष्यों में एक से एक बढ़ कर के माताएं हुई, गुरु भाई हुए, भजन मतलब प्राय करके 6,000 मंत्रा जाप करने वाले लोग बहुत संख्या, दूसरे परिवारों में, दूसरे
गुरुजनों के यहाँ कुछ नहीं होता है, न खान पान का कोई विचार है, कुछ नहीं। खाओ तुम लहसुन प्याज खाते हो खाओ, कोई बात नहीं, मंत्र ले लो हो गया, मंत्र ले लो हो गया। जा कर गुरुजी खड़े बाजार गुरुजी खड़े बाजार में और कंठी माला ले तुम स्वर्ग जाओ चाहे नरक में, धोती रुपया देव सियावर रामचंद्र की जय। आप किसी का नाम क्या कहते हैं, हम बहुत ऐसे बहुत गुरुजन हैं ऐसे, ये ऐसे ही मंत्र दे देते हैं। और चेला लोग न खान पान उनका ठीक, लेकिन सरकार के यहाँ बहुत लोग जप करने वाले, भजन करने वाले लोग हैं। शरीर की भांजी एक है, वो अभी आई थी बड़ी मुन्नी, तो अब तो बड़ी सियानी, अब तो उसके भी बच्चे हैं, वो छोटी थी। तो अयोध्या जी आई यहाँ, तो किसी दीक्षा हो रही थी, घुस गई, बैठ गई, वो बैठ गई दीक्षा लेने। अब छोटी सी बच्ची, सरकार तुम क्यों बैठ गई हो? हमें भी सरकार दीक्षा लेना है। तुम्हें दीक्षा लेना है, भजन वजन कुछ करोगे नहीं, दीक्षा लेना है तुमको। नहीं बच्चों को नहीं होता, खिलवाड़ थोड़ी, चलो किनारे हो जाओ। अब लगी रोने, रोई खूब, रोई तो सरकार ने कहा चलो आ जा, बैठाया, मंत्र दिया। छोटी सी बच्ची, मंत्र दिया, मंत्र लेकर के वो चली गई, तो भजन करती थी, नियम माला फेरती, नियम करती थी। वहाँ से बस में बैठ गई बमोरी से केवलाई आने के लिए, 50 किलोमीटर की दूरी है। तो सवेरे बस चलती वहाँ से, तो सवेरे ऐसे ही बिना खाए पिए बस में बैठा, घर वालों ने बैठा दिया। कंडक्टर से कह दिया कि इसको वहाँ उतारना है, इसको पता नहीं है कहाँ उतरना है, छोटी बच्ची है, तो इसको वहाँ उतार देना है मेलवार पे। और कंडक्टर भूल गया और बस निकल गई आगे, बस आगे निकल गई, मलहरा पहुँच गई है, और आगे कहीं निकल गई। तब उसने कहा कि हमको नहीं उतारा, हमें मेलवार उतरना। अरे तुमको उतारना तो हम भूल गए। अब चलो कोई बात नहीं है, 2:30 बजे फिर लौटेगी बिजावर से बमोरी, बिजावर से बमोरी हैं, बमोरी से बिजावर, तो बस फिर लौट के आएगी तो तुमको वहाँ छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। अब सवेरे 9:30 बजे करीब वहाँ पहुँच जाती है मेलवार पे, सोना उतार करके। अब वो 2:30 बजे आएगी, बच्ची है, भूखी होगी। अब कंडक्टर ने इस पर ध्यान दिया है कि बेटा ऐसा है, हम भूल गए, चलो कोई बात नहीं है, तुम्हें क्या खाना है बताओ। बोले नहीं अभी हमारा मंत्र नहीं हुआ, अभी हमारा मंत्र नहीं हुआ, अब जब तक मंत्र नहीं हुआ तब तक तो हमें पानी भी नहीं पीना। कितना उसको समझाया कि कोई बात नहीं, अब हो गया गलती, हम भूल गए हैं, तुम कुछ खा पी लो, 2:30 बज जाएगा, जाकर घर पहुँचोगे 3 बज जाएगा, नहाओगे करोगे तो जाकर ना बिल्कुल नहीं। जब तक मंत्र नहीं हो जाएगा तब तक पानी भी नहीं पीना, कुछ नहीं खाई पी जाकर के 2:30 बजे फिर वहाँ फिर लौट कर बस आई। तब कंडक्टर ने उतारा, फिर घर पहुँची जाकर के स्नान वगैरह किया, फिर मंत्र का जाप किया, तब कुछ पानी पिया। तो ऐसे सरकार के हम बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने भजन किया है। तो सरकार फिर उनको जब अपने शिथिल हो गए तब फिर उनको बैठाते थे कि ये लोग बैठ करके नियम करेंगे। जो 6000 मंत्र का जाप किए हुए उनसे माताएं भी पुरुषें भी अलग अलग कक्ष दोनों लोगों के, और वहाँ बैठ करके 1 घंटा जा कर के राम मंत्र क्या होता है इस बात को सरकार पहले समझाते थे, और उसके बाद में फिर वो लोग अपना भजन करते रहते थे। ऐसे सरकार ने सारा जीवन भजन 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 भजन। हमको बहुत महापुरुष मिले, लेकिन 2 महापुरुष विशेष, सरकार तो सरकार, अब इनसे तो किसी का कोई जोड़ हो ही नहीं सकता। एक सरकार मिले, एक बक्सर वाले मामा जी मिले। सरकार ने भजन करके दिखाया कि भजन कैसे होना चाहिए, माला कैसे होना चाहिए, और बक्सर वाले मामा जी महाराज ने सेवा करके दिखाया। उन्होंने भजन नहीं किया, माला फेर रहे हैं, और माला फेरते 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 कोई आ गया, प्रणाम किया, बैठा, आज मैंने किया, कहिए क्या सेवा करना। उन्होंने सेवा करके दिखाया। और सरकार ने मंत्र भजन का नियम भजन करके दिखाया।
तो सरकार के कृपा पात्र श्री अवत्य सूरदास जी ये प्रारंभिक मतलब पुराने वो हुए। श्री वैद्य जी, राम प्रताप जी, प्रकाश नारायण जी, हरिगोविंद दवे जी कुछ बाद में आए। तो इन सब लोगों ने, और सरकार जब चले जाते हैं तब हम लोगों को कुछ भजन करना चाहिए। कल इसकी चर्चा सुनाए थे कि उन लोगों ने अपने बैठकर कुछ सत्संग हो, अपने गुरु भाई लोग बैठ जाएं, सत्संग हो, तो वो बैठ करके सत्संग का रूप बनाया उन्होंने कि पहले कीर्तन करें, कीर्तन करने के बाद पद गाए जाएं और उसके बाद भक्त चरित्र, भक्त गाथा हो। तो सरकार एक प्रारंभ हो गया। रविवार बांट दिया कि रविवार की घटना है, इस रविवार को कार्यक्रम यहाँ हो रहा, अगले रविवार को कार्यक्रम आपके यहाँ होगा, उसके बाद आपके यहाँ होगा, ऐसा करके चलता था। सरकार आए, रीवान तो सब बताया था, सरकार बड़े प्रसन्न, बहुत अच्छा, भक्तों को ऐसे ही करना चाहिए। समय जो है भजन में बीते, सत्संग में बीते, यही जीवन का सार्थक समय है। सरकार ने कहा 2 चीज़ों और जोड़ दीजिए। क्या क्या जोड़ दीजिए? एक तो सरकार ने कहा एक तो जोड़ दीजिए प्रार्थना। जय जय सुरनायक जन सुखदायक नतपाल भगवंत, कल इसकी चर्चा हुई थी। एक तो प्रार्थना जोड़ दीजिए प्रारंभ में, और आखिरी में प्रवचन। तो इस तरह से 5 कार्यक्रम हो जाएंगे, और उस पूरे सत्संग का नाम दे दिया गया पंचांग कार्यक्रम। सत्संग के 5 अंग हैं, पंचांग कार्यक्रम ये होगा। वो सरकार की कृपा से और प्रारंभ हुआ, चलने लगा। इसी पंचांग कार्यक्रम को सरकार ने बताया कि श्री किशोरी जी ने अपने चरित्र के द्वारा इसको समझाया है। इस पंचांग सरकार की अपने बुद्धि की और उनकी विद्वत्ता की बात थी। तो कैसे सर किशोरी जी ने इसको स्पष्ट किया है, तो इस पर कुछ चर्चा आज करें क्या रहने दें? पूरा करने? अच्छा। तो सरकार ने बताया कि देखो किशोरी जी हमारी आचार्य है, हमारी जो मंत्र परंपरा है, ये परंपरा किशोरी से प्रारंभ हुई है। राम जी से सबसे पहले मंत्र श्री किशोरी जी को प्राप्त हुआ, और किशोरी जी के द्वारा फिर आगे हनुमान जी को, ब्रह्मा जी को, वशिष्ठ जी को मिला है, हम लोगों तक पहुंचा है। तो श्री जी के माध्यम से, इसलिए हमारा जो संप्रदाय है ये श्री संप्रदाय कहलाता है। इस संप्रदाय की आचार्य श्री जी, किशोरी जी। तो किशोरी जी ने अपने चरित्र के द्वारा इस पंचांग कार्यक्रम को प्रदर्शित किया है। क्या किया है? सबसे पहले प्रार्थना की। तो फुलवारी में किशोरी, रामचरितमानस के माध्यम से फुलवारी में किशोरी जी ने और ये पंचांग कार्यक्रम को स्पष्ट किया है। कैसे? सबसे पहले प्रार्थना की किशोरी जी ने। क्या प्रार्थना की है? जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी द्युति गाता, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारणे, सुवस भव भव विभव पराभव कारणे, सुवस बिहारिणी, पति देवता सुती महु मातु प्रथम तब रेख, महिमा अमित न कह सकें सहस शारदा शेष, आदि आदि प्रार्थना की श्री किशोरी जी ने। मतलब कि अपना कार्यक्रम प्रारंभ हो तो कहाँ से होना चाहिए? प्रार्थना से होना चाहिए। ठीक है। और प्रार्थना के बाद फिर कीर्तन है। तो कीर्तन तनोति सा कीर्तना, मतलब ठाकुर जी की कीर्ति का विस्तार है।
जिससे वो कीर्तन है। कीर्तन दो प्रकार का होता है, एक गुण कीर्तन और एक नाम कीर्तन। गुण कीर्तन माने कथा, कथा जो कथा है, जैसे शंकर जी ने पार्वती की कथा सुनाई, सुखदेव जी ने परीक्षित जो कथा सुनाई, तो वो कीर्तन है, उसको कीर्तन ही माना गया। तो यह है गुण कीर्तन, ठाकुर जी के गुणानुवाद। दूसरा नाम कीर्तन, भगवान के नाम का, श्री राम जय जय राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये कीर्तन। तो कीर्तन किया होना चाहिए। कीर्तन से ठाकुर जी बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं। भगवान का कीर्तन गुणगान गाए जाए, उनके कीर्तन करें। तो श्री किशोर जी ने भी कीर्तन किया। क्या कीर्तन किया? किशोरी जी की एक सखी सी संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, तेह दो बंद बिलो के जाई, प्रेम बवस सीता पाई। तो बावली सखी ने राम जी महाराज के गुणगान गाए। श्याम गौर किमि कहूँ बखानी, गिरा नयन नयन बिनुमानी, देखन बाग कुंवर दो आए, भय किशोर सब भांति सुहाए, तासु बचन अतिशय सुहाने, दरस लागे लोचन अकुलाने। तो जब प्रार्थना हुई तो श्री गिरिजा जी का आशीर्वाद तत्काल प्राप्त हुआ। सुन श्री सत्य आशीष हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी, ये पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया। और कीर्तन हुआ, कीर्तन के परिणाम स्वरूप साक्षात दर्शन हो गया है। लता ओट तब सखन लखाए, दर्शन करा दिया। तो कीर्तन से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। अब कीर्तन के बाद में पद गायन। संग सखी सब सुभग सयानी, और संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी। तो पद के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, सूरदास जी महाराज, भक्तिमती मीराबाई, कबीरदास, सबके भजन हैं, सबके पद हैं। इधर उधर के संसारी गीत ना गा करके और इन महापुरुषों आचार्यों के गीत जो है उनको गाना चाहिए है। तो उन पदों का गायन होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद में पद गायन के बाद भक्त गाथा होती है। भक्त चरित्र का अपना एक बड़ा वैशिष्ट्य, बड़ी महिमा है। भगवान की कथा सुनने वाले हनुमान जी महाराज, शंकर भगवान, पार्वती मैया सुनती हैं, ठीक है। और भक्तों की कथा सुनने वाले साक्षात ठाकुर जी भगवान जो हैं, भक्तों के चरित्र भगवान। या के श्रोता आप हैं, भक्तमाल के श्रोता ठाकुर जी माने गए, प्रधान श्रोता भगवान हैं। तो भगवान निश्चय करके ही कथा श्रवण करते हैं। तो भक्त चरित्र सुनाना चाहिए। भक्त चरित्र से बहुत लाभ होता है। क्या लाभ होता है? एक तो अगर मन लगाकर भक्त चरित्र सुना जाए तो भक्त में जो गुण हैं, जो भगवान का भजन भक्त ने किया है, उसमें का कुछ अंश आपको प्राप्त हो जाएगा। ऐसा भक्तमाल में लिखा हुआ है। अच्युत कुल जस बेर एक, जाकी मति अनुराग, ताके भक्ति भजन में निश्चय होए विभाग। उसका अंश कुछ प्राप्त हो जाएगा। और महापुरुष का अंश मिल गया। कबीरदास जी ने जो भजन किया उसका थोड़ा सा अंश हमको मिल गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितना भजन किया, पारावार नहीं कोई, 9 का नाम जपा है गोस्वामी जी महाराज ने। तब रामचरितमानस जैसा दिव्य ग्रंथ लिखा। तो हम उनका अगर स्मरण करेंगे, उनकी गाथा गाएंगे, तो उनके भजन में का वो हमको 9 का में से थोड़ा ही सा मिल जाएगा, 2 का मिल जाएगा तो कल्याण हो जाएगा हैं। तो इन महापुरुषों के चरित्र दूसरा ये बताते हैं कि ये भी तो मनुष्य हैं, ये मनुष्य है और हम भी मनुष्य हैं।
तो हम भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं। कैसे? इनका अनुसरण करो, इनके पीछे पीछे चलो। कैसे किया उन्होंने, कैसे भजन किया, तो हमको भी करना चाहिए, हैं। भक्ति चरित्र, ठीक है। और अंतिम है प्रवचन। प्रवचन, हैं। तो अंत में प्रवचन माने किसी परमार्थिक विषय को और व्याख्यान के द्वारा स्पष्ट कर देना। किसी परमार्थ कोई विषय, उसी को इतना व्याख्या कर देना है कि वो विषय स्पष्ट हो जाए, समझ में आ जाए, इसी को प्रवचन कहते हैं। तो उसका प्रवचन होना चाहिए। और शुरू में और आखिरी में गुरु जी की आरती। तो सरकार बताए थे भैया हमारी आरती नहीं है, किसकी आरती है? गुरु जी माने ठाकुर जी हैं, सबके गुरु तो भगवान हैं, और भगवान है तो उनका की आरती होना चाहिए। गुरु एक प्रतीक है। जैसे पत्थर का गोला रख दिया तो लोग मान लिए शंकर जी हैं, तो शंकर जी तो थोड़ी हैं, वो पत्थर है। लेकिन पत्थर में ही शंकर जी की भावना करने से फिर शंकर जी की कृपा प्राप्त होती है। इसी प्रकार किसी मनुष्य में परमात्मा की भावना करने से, उनको गुरु मान करके चलने से हमें परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है। कृपा ही नहीं, साक्षात दर्शन भी प्राप्त हो जाते हैं। गुरु सेवा का एक दोहा बड़ा अच्छा है, कहा है गुरु से हरि से ये। गुरु जी की सेवा की तो भगवान की सेवा हो गई। अब भगवान की पूजा सेवा करो करो, नहीं करो नहीं करो, जरूरत नहीं है। गुरु जी की अगर सेवा भली भांति हो रही है तो भगवान की सेवा करने की जरूरत नहीं है। गुरु से हरि से ये, और हरि से ये गुरु ना ही। कोई कहे कि गुरु जी और भगवान एक ही हैं, तो हम तो भगवान की पूजा करते हैं, गुरु जी से क्या लेना देना। अरे तो बात बिगड़ जाएगी, तो बात नहीं मानी बनेगी जा करके। हरि से गुरु नाही, गुरु छाड़े हरि को भजे, तो वाते दोनों जाहीं। इसलिए आचार्य की सेवा का बड़ा महत्व है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हाँ, आचार्य का महत्व वो साक्षात भगवान होते हैं, ठाकुर जी होते हैं। एक भक्त, दो भक्त, ये गढ़ा क्षेत्र हमको लगता है जबलपुर का क्षेत्र है, और वो वृंदावन गए एक महापुरुष से दीक्षा लेने के लिए। उस समय का ज़माना था, मोबाइल वोबाइल तो कुछ था नहीं, चल दिए, पैदल की यात्रा होती थी। तो वहाँ से चले और वृंदावन पहुँचे। वृंदावन पहुँचने पर पता लगा कि वो महापुरुष तो पधार गए हैं, अब क्या हो। तो उनके पुत्र जो हैं वो गद्दी पर बैठे हुए हैं, श्री हेतरवंशी महाराज, उनके पुत्र और शिष्य बनचंद्र जी महाराज गद्दी पर बैठे, उनसे दीक्षा ले ली। तो उनमें से एक ने तो दीक्षा ले ली उनसे, दूसरा बोला नहीं हम तो उन्हीं से लेंगे, अनशन कर कीजिए, बैठ गया जा कर के। तब फिर गुरु जी को नित्य धाम से आना पड़ा। हेदरवंशी महाराज ने साक्षात प्रकट हो दर्शन दिए, उनको विधिवत मंत्र दिया, और बाद में जब दोनों मिले आपस में और मंत्र मिलाए तो मंत्र एक ही था। जो उन्होंने दिया वो भी वही है, जो उनके पुत्र बनचंद जी महाराज ने दिया वो भी वही है। मतलब कहने का कि गुरु में अगर भावना सच्ची है तो गुरु रूप में साक्षात परमात्मा ही होते हैं, उनका दर्शन भी हो सकता है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पंचांग कार्यक्रम की जय। कि इसको गहराई से देखें, इसको हृदय से देखें, धरातल पर या नहीं। खूब परीक्षा लेकर इसमें दृढ़ता के साथ कूद पड़िए। तन से, मन से, धन से भगवान ने हमें जिस योग बनाया है, हमारा आने वाले समय में ना ये तन रह जाएगा हमारे पास, ना धन रह जाएगा हमारे पास, और ना समय रह जाएगा हमारे पास। तो जो मिला है हमें, जो भगवान ने दिया है हमें अपनी आवश्यकता से अधिक, उसकी सार्थकता तो तभी है जब हम दूसरों के काम में लगाएं, चाहे वो तन हो, चाहे मन हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे विवेक हो, चाहे धन हो। हाँ, इनको कितना कष्ट है। आज इनको हॉस्पिटल में अश्वत्थ सेवा ट्रस्ट के द्वारा भर्ती किया गया है।
विचार कीजिए जरा, हम अपने को स्वयं इस जगह पर रख कर देखें, जब पैसा भी पास में ना हो और कोई अपना सहयोग करने वाला भी ना हो तो क्या होगा।